यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के इस पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। और जब आज हम प्रभु महिमा में पवित्र रविवारी आराधना में शामिल हैं, प्रभु हमारे आराधना के हरेक चरणों को आशीष दे। हरेक आराधना करने वाला आज की सुबह आशीष को पाने पाए और प्रभु की महिमा से लबरेज होने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदा यीशु मसीह के नाम में दुआ करना, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, प्रभु की महिमा में हम गीत क्रमांक 19 के गाएंगे। मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम इस गीत में शामिल होंगे और प्रभु परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। इबादत में हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं। गीत नंबर 19 के मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी। मैं अपने बाप के पास सबों से जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकत का उम्मीदवार। तू मुबारक नौबत दुआ की उसे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊं जब तक बीच आसमान। मैं देखूं तब खाक से उठ के यीशु पास इरफानी पाऊंगा मीरास और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू।
आइए मसीह यीशु मसीह इस समय हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे और प्रभु पर अपने विश्वास को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने देंगे। इस ईमान को मजबूत करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम अपने ध्यान को प्रभु के चरणों में लगाएंगे और उस परित निवेदन के द्वारा हम अपने उन सारे अजीजों को स्मरण कर सकते हैं, प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रख सकते हैं, क्योंकि ये वही उद्धार करता प्रभु है जो अपने कलाम में हम सब से कहता कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आते हैं, हाँ मेरे अजीजों, वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है। आइए मसीह यीशु मसीह हम प्रभु की ओर निहारें और हम सब मिलकर प्रार्थना में शामिल होंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना का कोरस गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के सारी बरकतों के लिए, उन सारे उपहारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह तेरे सामने हम इन प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तुझे पुकारते पाक खुदावन, तू हमारे दिलो दिमाग को अपने ताबे में कर ले, अपने पूरे नियंत्रण में कर ले। आज हम पुनः प्रभु तेरे सामने गुजारिश करते प्रभु परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हमें तरो ताजा कर दे। पिता परमेश्वर, शांति दे, चंगाई दे, जरूरतों को पूरा कर प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तूने हमें आज की सुबह दी, आज की मुबारक दिन दिया कि हम प्रभु तेरे पवित्र रविवारी आराधना में शामिल हो सके। हम जहां भी हैं, जैसे भी है प्रभु, तेरी महिमा में है, और हम जानते प्रभु तूने हमें जिंदगी बख्शी है। हम जानते प्रभु तूने अपनी करुणा को ढेला है। हाँ है भर भर करके पिता परमेश्वर, हम अब तेरे सामने आकर हम मांगते प्रभु, जो गुनाह, जो गलतियां हमने की प्रभु ने क्षमा करे। पिता परमेश्वर, हम पापी हैं और हमारे पापों के कारण प्रभु परमेश्वर ये क्रोध प्रभु तेरा भड़का हुआ, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पापों को, हमारे जाने अनजाने में किए हुए, जानबूझकर किए हुए पापों को प्रभु तू क्षमा कर। पिता परमेश्वर, हम भूल गए, हम तेरे कलाम को भूल गए, हमने जो याद किया जिस पर प्रभु हम बड़े सीने ठोक करके और हम अपना चौड़ा सीना करके प्रभु तेरे कलाम को अपने लोगों को बोलकर सुनाते थे, और हमने न जाने कितने बार गलतियां करी प्रभु, उसके लिए हम क्षमा मांगते। पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं,
हमारी उन फरेब भरी बातों को, हमारी उन दगाबाजियों को, हमारे किए उन सारे पापों को प्रभु तू क्षमा। खुदावन बाप, आज तेरी रूह जो हमारे साथ है प्रभु, उसका शुक्र करते हैं और तेरी निगहबानी में प्रभु परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखते हैं। पिता, हम जब तेरे मधुर नाम से प्रार्थना मांग रहे थे प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है। पिता परमेश्वर, आज हम दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारे दिल अजीजों के लिए जिन्होंने चंगाई हासिल करी। हम बहन मिसेस सुचिता खेलकर के लिए, बहन मिसेस अनीता खेलकर के लिए, बेटे जौरहित दास के लिए, मिसेस कुसुम सोनवानी के लिए, मिसेस नमिता जॉन सिल्वेस्टर के लिए, मिसेस पर्ल शाइनी के लिए, मिस्टर स्वप्निल शाह के लिए, मिसेस के एन दुबे के लिए, मिसेस सोनाली के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु सिमरन की चंगाई के लिए, धन्यवाद करते बेटे विख्यात के लिए, धन्यवाद करते बेटी वैली के लिए प्रभु, तूने अपने सामर्थी बाजुओं में संभाल रखा है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते डॉक्टर प्रेरणा आजाद के लिए, जिस बहन के लिए हम प्रार्थना करें उसके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करते कि प्रभु तूने उन्हें चंगाई बख्शी। वो गैर मसीह बहन प्रभु तेरे नाम से चंगी होने पाई, हम तेरा धन्यवाद करते सिद्धार्थ की पत्नी के लिए जिसे प्रभु तूने चंगाई बख्शी। पिता परमेश्वर, बड़े ईमान के साथ हम तेरे सामने आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु बड़ी विनम्रता से। हम अपने देश को तेरे सामर्थी हाथों में रखते हैं। तेरे वचन को प्रभु जब हम पढ़ते तो पाते, तेरा कलाम कहता कि देख मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रत्युत्तर दूंगा और मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उन सारे नेतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने देश के देशवासियों के लिए प्रभु काम कर रहे हैं। हम जानते प्रभु कई राज्य हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, कई राज्य हैं प्रभु परमेश्वर जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। पिता परमेश्वर, ऐसे कितने लोग हैं जो वैक्सीन के इंतजार में हैं। पिता परमेश्वर, उनकी बारी के इंतजार में है। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु परमेश्वर जो नाना प्रकार के भय की आत्मा से भरे हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जो विचलित है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रभु इलाज नहीं मिल रहा। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते प्रभु कि हमारे देश के नेतागण जब वो सेवा करते प्रभु तो उनकी सेवाएं मुबारक हो सके। हर एक योजनाओं को खुदावंद तू मुबारक करना, ऐसी तुझसे गुहार लगाते। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे महामहिम बिशप साहबानों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सारे बिशप साहबानों के लिए, सारे कॉन्फ्रेंसेस के लिए। पिता परमेश्वर, मध्य प्रदेश के सारे चर्चेस के लिए, छत्तीसगढ़ के हमारे सारे चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे महामहिम बिशप एम.ए. डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कॉन्फ्रेंस के सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, सारे पासवानों, खिदमतगारों के लिए, उनके परिवारों के लिए। पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में जब प्रभु परमेश्वर हमें हर तरह से, चर्चेस को भी प्रभु हर तरह से नुकसान हो रहा है, प्रभु परमेश्वर सारी फाइनेंशियल कंडीशंस को प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते तेरा कलाम कहता वो ही पूरा करता है। सो प्रभु हम मानते हर एक इंतजाम प्रभु तेरे द्वारा से किए जाएं। मसीह यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, जो इस समय में लोग विचलित हैं, चर्च नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इबादत तूने उनके घरों पर पहुंचा दी प्रभु, और सब घरों में वेदियां बना दी। पिता परमेश्वर, इस वेदी के सामने हम अपने तमाम दिल अजीजों को रखते हैं और प्रार्थना करते जो लोग कोविड संक्रमित हैं। हम प्रार्थना में याद करते मिस्टर अनुराग लॉरेंस को, मिस्टर ए.के. दास को जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अर्पित दास के लिए जो दिल्ली में है।
प्रभु परमेश्वर, हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुबोध डाउसन के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर वाई फेलोस के लिए जो भोपाल केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना में याद करते हैं मिसेस इवलिन फेलोस को, हम प्रार्थना में याद करते पूरे दुबे परिवार को, मिसेस शैल दुबे, मिस्टर केन दुबे, मिसेस अनीश दुबे, मिस सोनाली और पारुल को और बेटे आर्यन को प्रभु दुआ में याद करते। प्रभु अनुग्रह करे। प्रभु हम प्रार्थना करते कुमारी अमृता शैम्यूल के लिए, मिसेस अंजुला शैम्यूल के लिए, मिस्टर शैम्यूल के लिए और उनके बेटे के लिए जो अलग अलग हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलाइज है और कोविड संक्रमित है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मधुर स्वरूप के लिए, मिस्टर दिनेश उर्वे के लिए, मिस्टर रवि कुमार के लिए, मिस्टर मॉरिस जोसेफ के लिए, मिसेस रिबेका एंड्रूज के लिए, डॉक्टर जयश्री मिश्रा, डॉक्टर शैलजा सोनी और डॉक्टर सरोज यादव के लिए। प्रभु परमेश्वर दुआ में हम याद करते मिसेस नम्रता के लिए जो प्रभु परमेश्वर बेबी गर्ल से प्रभु तूने उस बहन को नवाजा कोविड के दौरान, प्रभु उसने एक नई जिंदगी को जन्म दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर उसके वेंटिलेटर की हर एक शिकायत हो प्रभु जी जिस समय वेंटिलेटर में है, प्रभु साथ ही साथ दुआ में याद करते जितने भी वेंटिलेटर में जितने ऑक्सीजन में हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबको रहम कर खुदा और उन सबको चंगाई बख्श। अपनी कलीसिया के तमाम भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर जो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, प्रभु परमेश्वर उन सबों को दुआ में याद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर जो अपने काम के सिलसिले में आते जाते हैं, प्रभु उन पर तेरी सबके ऊपर में तेरी अनुग्रह बना रहे। प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य प्रभु अपनी कलीसिया के सभी डॉक्टर्स को और साथ ही साथ सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, पुलिस कर्मचारियों को प्रभु दुआ में याद करते हैं जो इस कठिन समय में अपनी सेवा दे रहे हैं। सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। ग्रेवयार्ड में दफन करने वाले, शमशान घाटों में दफन करने वाले उन सारे कर्मचारियों को, अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रभु ऐसे कठिन समय में अपनी सेवा दे रहे, प्रभु उन सबको तेरे हाथों में सौंप। प्रभु अपने अनुग्रह बनाए रखना और पिता परमेश्वर एक को चंगाई बख्शना। यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह करे और चंगाई बख्शे। पिता पुनः अपनी प्रिय कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और मांगते प्रभु हम धन्यवाद करते रहे, तुझसे प्रार्थना में नित लगे रहे। प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करे और जो बड़े विश्वास हृदय के साथ तेरे सामने उपस्थित होते प्रभु हरेक के खत्तों को भरा रखे प्रभु, ताकि कभी किसी को किसी बात की कमी और घटी महसूस ना होने पाए। प्रभु इस आराधना के द्वारा हरेक को ब्लेस करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करे और हम परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम आराधना में हैं तो अपने साथ बाइबल जरूर लेकर बैठें ताकि हम सब बाइबल पढ़ सकें। आज रेफरेंसेस के दौरान भी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों को अपने घर में बैठ करके पढ़ेंगे। बहुत जरूरी है खुदा के कलाम को खोलकर पढ़ना। इस समय परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा पहला पाठ दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत को जिसे पढ़ने में कुमारी एंजल स्तुति राम अगुवाई करेंगी। और आज का दूसरा ठहराया हुआ पाठ हमें मिलता है याकूब का पत्र उसका 5वां अध्याय 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। याकूब अध्याय 5 आयत 13 से 18 तक, जिसको पढ़ने में कुमारी एंड्रिया दयाल अगुवाई करेंगी। बाइबल से पढ़े जाने वाला पाठ दूसरा इतिहास 7:11 से 16। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका
और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन को खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यदि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के वचन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 13 पद से 18वें पद तक, जहाँ की इस प्रकार लिखा है। विषय है प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, आप सबों का अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर का हृदय से हम धन्यवाद करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं आप सब कुशल होंगे। आराधना में शामिल हुए हमारे दिल अजीज सब कुशल मंगल से होंगे। प्रभु का अद्भुत अनुग्रह आप सबों के ऊपर बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। आने वाले रविवारी आराधना का समय ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक हमारे चर्च पेज पर होगा, जो सुबह 9 बजे से होगी, और हम सभी कलीसिया समय पर प्रभु महिमा के लिए अपने अपने घरों से ऑनलाइन जुड़े। गुरुवार शाम 7 बजे से गूगल मीट पर हम प्रार्थना के लिए अपने परिवारों में जुड़े। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को मुझ तक प्रेषित कर सकते हैं। संभवतः हम उन हरेक विषय पर प्रार्थना करेंगे और यकीन करते हैं कि प्रभु परमेश्वर में वो सब के सब अजीजों को प्रभु जवाब देगा। हम परमेश्वर के मधुर नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिछले रविवार जब हमने इस बात को अनाउंस किया था कि नेशनल डे ऑफ प्रेयर बाय मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया और काउंसिल ऑफ बिशप प्रेसिडेंट, हमारे महामहिम बिशप एम डैनियल साहब के नेतृत्व में हमने नेशनल डे ऑफ प्रेयर को 5 मई 2021 को ऑब्जर्व किया, और हम सब अनुग्रहित हुए, हम सब आशीषित हुए, और प्रभु में हम सब इनकरेज हुए, और हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मसीह यीशु मसीह प्रभु की अद्भुत और असीम कृपा चर्च पर, कलीसिया के सदस्यों पर बने रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं बिशप साहब का, जिनके मार्गदर्शन में
हम सभी पासवानों को, सभी लेमन को, सभी चर्च के सदस्यों को उन्होंने मोटिवेट किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जबकि बीते दिनों हम हमारे बिशप साहब, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कॉन्फ्रेंस सदस्यों और सभी डीएसएस, हमारे कॉन्फ्रेंस के सभी कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के साथ मिलकर हम प्रार्थना कर रहे थे और हम सचमुच में आशीषित हुए हैं। हम सब के लिए प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर के इस अद्भुत अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी शुभ अवसर को हम जारी रखेंगे और मसीह यीशु मसीह आप सब के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप सब निश्चिंत रहें, कलीसिया के सदस्य आप सब निश्चिंत रहें और जबकि इस बात को स्मरण रखें तो संग्राम तो प्रभु परमेश्वर का है। इसलिए हम घबराएं नहीं, विचलित ना हो, प्रभु से प्रार्थना में लगे रहें। हम अपनी प्रार्थना में लगातार इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। कोविड-19 की परिस्थितियों और उससे जुड़ी हुई और नई परिस्थितियों को आप प्रभु के सामने रखें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन दिनों में आन खड़े हुए हैं, प्रभु से मांगे, प्रभु पूरा करेगा। साथ ही साथ आप सबों से निवेदन है कि हम सभी अपने चर्चेस को भी, हमारे चर्चेस को जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, हम उन सारे चर्चेस के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। दिनांक 4 मई 2021 को प्रभु के सेवक रेवरेंड अनीश एंड्रूज प्रभु में सो गए। वो एक एनर्जेटिक प्रीचर और प्रभु के अच्छे सेवक थे। हम उनके शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु उन सबको संभाले और उनके पूरे शोकाकुल परिवार को प्रभु अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करे। वर्तमान परिस्थितियों से मसीह यीशु मसीह हम सब अवगत हैं। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। कृपया अपने घरों पर भी और जब आप अपने काम कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को जो हमारे पास में है, गाइडलाइंस को प्रॉपर रूप से, नियमित रूप से पालन करें। हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी चर्च के सारे दिल अजीजों को दुआ में स्मरण करें। अपनी प्रार्थनाओं में मिसिस रेणुका जॉन, मिस्टर आर.एन. जॉन, मिस्टर संजीव जॉन को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। सारी शारीरिक कमजोरियां उनके जीवन से दूर हो। और साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस विनीता दास जी को स्मरण करें, मिसेस सी पॉल को स्मरण करें, मिसेस सी जूलियस को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें, मिस्टर आयुष दास को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें कि प्रभु परमेश्वर सबों को चंगाई बख्शे। जैसा कि हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा। बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई है कोविड सिचुएशन से संक्रमित होने के बाद। हम अपनी प्रार्थनाओं में सारे दिल अजीजों को स्मरण करें। खासतौर पर आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक विनती हमारे पास, निवेदन, प्रेयर निवेदन हमारे पास आए हैं। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन केटगांव पुणे से। इस मुक्ति मिशन में जो लगभग 300 बच्चे वहां पर हैं, उनमें से 20 बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं। हम इस विषय को अपनी प्रार्थनाओं में रखें और हम इन सारे बच्चों की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और एक बार उन नामों को मैं पुनः आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में जरूर स्मरण रखें। मिस्टर अनुराग लॉरेंस, मिस्टर ए.के. दास जो हॉस्पिटलाइज इस समय में है। कोविड सिचुएशन के बाद वो उभर चुके थे, लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर अर्पित दास को जो दिल्ली में हैं, हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। मिस्टर सुबोध डॉसन को अपनी दुआ में स्मरण रखें। मिस्टर वाई फेलोज जो मिस्टर प्रदीप फेलोज जी के पापा हैं, भोपाल केयर हॉस्पिटल में भी थे। शनिवार को उन्हें एडमिट किया गया है और उनको भी लंग्स में प्रॉब्लम है, उन्हें भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम पूरे दुबे परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस अंजुला शामिल, मिस्टर शैम्यूल, कुमारी अमृता शैम्यूल और उनके भाई को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। ये चारों के चारों एक ही परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज हैं। अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर मधुर स्वरूप, मिस्टर दिनेश उर्वे को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मिस्टर दिनेश उर्वे, चर्च बेरर ऑफ आवर चर्च,
पहले से बहुत बेहतर है। इस समय होम आइसोलेशन में है। हम उस बेटे को, उस भाई को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर पूरी चंगाई बख्शे और प्रभु महिमा में आगे बढ़ा। अपनी प्रार्थना में मिस्टर रवि कुमार को स्मरण रखें जिनके ऑक्सीजन लेवल और शुगर लेवल डाउन हो रहा है। हमारा यकीन है प्रभु परमेश्वर चंगाई बख्शेगा। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर मॉरिस जोसेफ को स्मरण रखें ताकि प्रभु पूर्ण चंगाई बख्शे। हम रेवरेंड अनीश एंड्रूज के शोकित परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। मिसेस रिबेका एंड्रूज और उनकी बेटियों को प्रार्थना में स्मरण रखें जो होम आइसोलेशन में है। हम डॉक्टर जयश्री मिश्रा, शैलजा सोनी जी, डॉक्टर सनोज यादव, मिसेस मिनी के फादर इन लॉ जिनको हार्ट अटैक बीते दिनों में आया है, वो भी कोविड पॉजिटिव थे लेकिन वो पहले से उभर चुके थे, उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया है। हम उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। मिसेस नम्रता जो कुछ दिनों पहले कोविड पॉजिटिव रही और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बेबी गर्ल को परमेश्वर ने उस बहन को ब्लेस किया है और कठिन स्थिति में है। हम उस बहन को, मिसेस नम्रता को और उनकी न्यूबॉर्न बेबी को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। मसीह में अजीजों, और कोई प्रार्थना निवेदन हो तो उस तक जरूर से प्रेषित करें। बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया है और आज जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। हम इसमें प्रार्थना करेंगे और आपके भी आराधना में शामिल हुए अगर किसी दिल अजीज की वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे है तो आप इस प्रार्थना में जरूर शामिल हो। बीते सप्ताह बर्थडे इस प्रकार से थे। कुमारी प्रतिमा रितिका सरकार 4 मई, मिस्टर विक्सन सोनवानी 5 मई, मिस्टर आर्यन दुबे, मास्टर आर्यन दुबे 5 मई, मिसेस रीता सिंह 5 मई, मिसेस मोनो हेनरी माइकल 6 मई, कुमारी एंजल स्तुतिराम 8 मई, कुमारी पारुल, कुमारी सोनाली दुबे आज 9 मई और मिस्टर अनुभव पीटर 9 मई। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बीते सप्ताह जिन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, आप सबों को भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अजीजों प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों के पास आते प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इन सारे दिल अजीजों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, सबको जिनके नाम लिए नाम नाम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम दुआ में याद करते कुमारी प्रतिमा रितिका सरकार को, मिस्टर विक्सन सोनवानी जी को, मिस्टर आर्यन दुबे को, मिसेस रीता सिंह, मिसेस मोनो हेनरी माइकल, मिस एंजल स्तुति राम, कुमारी पारुल, कुमारी सोनाली और मिस्टर अभिनव पीटर को भी हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी ये सब के सब आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर ये सब के सब ब्लेस होने पाए। मसीह यीशु के नाम से दुआ करते प्रभु आगे का जीवन अपनी महिमा में इस्तेमाल करना और प्रभु परमेश्वर ढेर सारी आशीषों को पाने पाए। पिता परमेश्वर हम जानते हैं जो जो कल्पनाएं तेरी नजीजों की जिंदगी में वो सब की सब लाभ की प्रभु आने की नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते आज और भी जितने बर्थडे को जिन्होंने बीते सप्ताह सेलिब्रेट किया उन सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, सबके लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना करते बीते सप्ताह जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया हर एक उन दाम्पत्य जीवन को प्रभु आशीषित करे और प्रभु उन सब के परिवार को बहुतायत के साथ अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। बीते सप्ताह जिन्होंने कोविड से प्रभु चंगाइयां पाई हैं प्रभु उन सब के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते डॉक्टर विकास लाल के लिए, बहन श्वेता के लिए, बेटे आयांश के लिए प्रभु जिन्हें तूने ब्लेस किया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर मिसेस नमिता जॉन सिल्वेस्टर के लिए। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर केलकर सिस्टर्स के लिए। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर उन सारे दिल अजीजों के लिए जिनको तूने कोविड से चंगाई बख्शी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आगे के जीवन में प्रभु तेरी महिमा और तेरी सेवा उनके जीवन पर बनी रहने पाए। पिता अनुग्रह करे और सबको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे पूर्ण चंगाई दी। पिछले महीने
7 तारीख को अचानक मुझे बुखार आया और जब टेस्ट कराया तो मेरा कोविड पॉजिटिव निकला और मैं आइसोलेशन, घर में ही आइसोलेशन में थी। ऊपर मैं अपने अलग कमरे में रहने लगी। परंतु सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जब हो गया, जब श्रद्धा को भी 2 दिन बाद बुखार आया और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और हम लोग काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि उसकी बेटी 3 महीने की और वो उसको फीड करना पड़ता है, पर उसको भी आइसोलेशन में रखना पड़ा और हम लोग 14 दिन तक आइसोलेशन में रहे, मेडिसिन लेते रहे और जो भी बताया गया ट्रीटमेंट उस हिसाब से हम घर में ही रहकर और प्रार्थना करते रहे। और एक ही वचन था जो हमें पूरे समय हिम्मत और ताकत देता था कि मत डर, विश्वास कर। और ये वचन हर पल और हर क्षण मेरे विचारों में, मन में कौंधता रहा और ये वचन हिम्मत और ताकत देता रहा। और ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि हम घर में रहते हुए ही चंगाई पाई। और जब इस बात को मैंने गहराई से बाद में सोचा तो मैंने महसूस किया कि हम दवाइयों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हुए, क्योंकि दवाइयाँ तो वही दवाइयाँ बहुत से लोग, सभी लोग ले रहे हैं और किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं होने दी। और सबसे विशेष तौर से परिवार के तमाम सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस कठिन समय में सबसे ज़्यादा परेशानी की चिंता का विषय श्रद्धा की बेटी होजना को संभालना था और प्रतीक और शर्ली ने इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक अच्छी बेटी उसने हमारे परिवार में दी, जिसने इस कठिन समय में हमारे पूरे परिवार को संभाला। और मॉरिस ने भी होजना को दिन भर देखभाल उसकी करते थे और इस तरह पूरा परिवार मिलजुल कर हम इस कठिन परिस्थिति से उबरने पाए। और इस तमाम बातों के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने निरंतर हमें प्रार्थना में उठाए रखा। और हमारा परमेश्वर जो हमारा जिंदा खुदा है और हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे और श्रद्धा को पूर्ण चंगाई दी और ताकत और बल दिया और पूरे परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखे, हमें किसी भी बात की चिंता और परेशानियों में पड़ने नहीं दिया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सारी कलीसिया को फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, उन तमाम लोगों को जिन्होंने निरंतर प्रार्थना में हमें उठाए रखा। धन्यवाद। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे पिछले दिनों कोरोना हुआ था और परमेश्वर पिता की दया से और उसकी असीम कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे घर में ही रह कर के पूरी सुरक्षा प्रदान करी और पूरी तरह से हील किया। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ख़ास तौर से पासवान साहब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने रेगुलर मुझे कॉल किया और निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना इस बीमारी से पैदा होने वाला डर है। और परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है अपने वचन में कि उसने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, सबसे पहले अपने मन से वो डर और भय निकाल दें, क्योंकि हम सब परमेश्वर पिता के अपने लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर लिख रखा है और वो हमें पूरी रीति से स्वस्थ और तंदुरुस्त और चंगा करता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के निकट उसके चरणों पर रख दें और अपने आप को पूरी तरह से परमपिता को समर्पित कर दें। और प्रभु हमारा चंगा करने वाला प्रभु है और वो हमें इस मुसीबत और परेशानी से बचाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी कलीसिया के लोगों के लिए, पासवान के लिए, कि सब ने मेरे लिए प्रार्थना करी। और अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी सुरक्षित रहिए और सब अपने अपने घरों में सेफ रहिए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। व्यवस्था में ब्रह्म उसका 31वां अध्याय और उसके 8वीं आयत इस प्रकार बोल बताती है, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे छोड़ेगा और ना वो तुझे धोखा देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना होवे। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछले समय में हमारे जीवन में आई हुई कठिन परिस्थितियों में वो हमारे साथ बना रहा
हम दोनों कोविड से ग्रस्त थे और हमारे परिवार में श्वेता के पिता जो थे वो हमको छोड़ के चले गए, पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे साथ बना रहा और इस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमें शक्ति प्रदान करी और साहस प्रदान करा कि हम उनका सामना कर सकें और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकें। हम साथ ही साथ अपनी कलीसिया और पासवान का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रार्थनाओं में हमारे परिवार को उठा के रखा। इस समय जब हमारा देश इन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, समूचा विश्व इस पेंडेमिक को झेल रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि इसी प्रकार हम आपस में प्रेम में बने रहें और हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठा के रखें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया पे इसी प्रकार अपना आशीष का हाथ बना के रखे। इस कठिन समय में वो हमें साहस और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि इस कठिन समय का हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ हम सामना कर सकें। एक बार फिर से मैं अपने परिवार की तरफ से और समस्त कलीसिया का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ पिता परमेश्वर का धन्यवाद होने पाए कि उसने हमको अभी भी इस जीवितों की धरती पर रखा है और हमारे साथ वो बना हुआ है। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। पवित्र कलाम से जो आज हमने 2 हिस्सों से पाठ पढ़ा है, दूसरा इतिहास अध्याय 7 और याकूब का पत्र उसका अध्याय 5। मसीह यीशु अजीजों, आज हम वर्तमान परिस्थितियों पर बात करने जा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिन बातों से आप रूबरू हो रहे हैं, और सचमुच में अजीजों, परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है, बहुत पहले से इन भविष्यवाणियों को और उन बातों को परमेश्वर ने अपने कलाम में कह दिया है। इसलिए इस वचन की शुरुआत में ही मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आज तक जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग विचलित हैं, जो अस्थिर मन जिनका है, जो इन नकारात्मकताओं को देखकर, नकारात्मक न्यूज़ को सुनकर जो घबरा रहे हैं, उन सब से मैं आज कहना चाहता हूं, घबराइए मत, विचलित मत होइए, परंतु तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और उन अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो हमें तैयार करता है। मेहरबानी से आप सब अपने साथ अपने पवित्र शास्त्र को रखकर इस आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर अपने साथ परमेश्वर के वचन को रख करके बैठें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम सब अपने साथ परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखे होंगे। अगर आप रेफरेंसेस को निकाल करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ न पाए। आइए हम प्रभु की महिमा में इन वचनों से आशीषित हों। भविष्यवाणियों को जो कलाम में कही गई उनके बारे में थोड़ा देर में आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय और 4थी आयत। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय 4थी आयत लिखा है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आमोस अध्याय 8 आयत 3। आमोस अध्याय 8 आयत 3, मृतकों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय 11वीं आयत। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय 11वीं आयत, मनुष्य का घमंड, जिसके बारे में बताया गया, मनुष्य का घमंड, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। आज हमारी उम्मीद, हमारी दृष्टि परमेश्वर पर बनी हुई है। दुनिया की कोई ताकत निजात नहीं दिला सकती। आमोस अध्याय 8 आयत 3 को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, आमोस 8:3 लिखा है, और शवों का ढेर लगेगा। एक दिन मैं अपने अजीज से बात कर रहा था। वो अपने पेरेंट को खाना देने के लिए हॉस्पिटल को जा रहे थे, और उन्होंने बताया कि जब वो हॉस्पिटल को जा रहे थे तो वो लाशों को लांग करके हॉस्पिटल में एडमिट अपने प्रिय को देखने के लिए जा रहे थे, उन्हें खाना देने जा रहे थे। शवों का ढेर लगेगा। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने इस समय में हैं और हम देख रहे हैं। यिर्मयाह नबी के 16:4, यिर्मयाह नबी 16वां अध्याय 4थी आयत लिखा, मृतकों के लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा और ना उनको मिट्टी देगा। मिट्टी भी नहीं दे पा रहे मसीह यीशु अजीजों इन दिनों में अपने अजीजों को, जो किसी और शहर में शांत हो गए, जो किसी और शहर में मर गए, उनको मिट्टी देने वाले उनके खुद के अजीज वहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आमोस अध्याय 8वां अध्याय, आमोस अध्याय 8 आयत 3, मंदिरों में भजन बंद हो जाएगा। आज हरेक आराधनालय बंद है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। मतलब मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, परमेश्वर के भवन बंद हो जाएंगे। लेकिन हम इसको इस तरीके से समझें कि जरूर खुदा के दरवाजे, परमेश्वर के दरवाजे तो हमेशा हमें खुले रहते हैं, परंतु जो फिजिकल बिल्डिंग है, मैं इसकी बात कलाम कह रहा हूं, बिल्डिंग, फिजिकल बिल्डिंग,
उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। आमोस अध्याय 8 आयत 10 लिखा है, वहां पर पढ़ेंगे तो पाएंगे, राज्य कांपेगा। आज न केवल हमारा शहर, हमारा प्रदेश, बल्कि पूरा देश कांप रहा है। लिखा, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। आज हर प्रदेश में रोना हो रहा, आज हर प्रदेश में विलाप है, और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बांधवाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडवाऊंगा। कलाम कहता है, आमोस अध्याय 8 आयत 11 लिखा है, परमेश्वर के वचन के सुनने की प्यास होगी। कलाम कहता है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। क्या करूंगा? मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय 9वीं आयत, यिर्मयाह 16:9 आयत, शादी त्योहार बंद हो जाएंगे। लिखा, शादी त्योहार बंद हो जाएंगे। We are unable to celebrate the festival which we had previous time. ना खुशी से क्रिसमस मना सके, ना खुशी के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर सके, ना अच्छे तरीके से आपस में मिल सके, ना शादी ब्याह प्रॉपर तरीके से हो पाए, अपने अजीजों को ब्लेस करने के लिए, अपने अजीजों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए माता पिता नहीं पहुंच पाए। कलाम कहता है यिर्मयाह 16:9, क्योंकि सेनाओं के यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष होगा, ना आनंद का दिन होगा, और ना आनंद का शब्द सुनाई देगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द होगा। और यशायाह नबी की किताब उसके 26वें बाब की 20वीं आयत को जब हम गौर फरमाते हैं तो पाते हैं, घर में बंद रहना पड़ेगा। कलाम कहता है, मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ बंद कर लो। थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। और आमोस अध्याय 8 आयत 2 के हिसाब से अंत का समय निकट होगा। कलाम कहता है, ये एक यहां पर आमोस के इस किताब में एक दर्शन है, जो दर्शन है फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन। कलाम कहता वहां पर, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, ये वचन मैं आप सबको डराने के लिए, आपको और ज्यादा विचलित करने के लिए बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरे इस कलाम के आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अब और नहीं मसीह यीशु मसीह, अब और नहीं, प्रभु के साथ हमें बने रहना है, क्योंकि उसका वचन सब कुछ पहले से बता के रखा हुआ है। आज जिन परिस्थितियों से हम विचलित हो रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम घबरा रहे हैं, इन परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर ने पहले बोल रखा है। आज खुदा का कलाम जब हम इस चीज को पढ़ते हैं, पाते हैं कि संग्राम तो परमेश्वर का है, और जब संग्राम परमेश्वर का, इस बात को सोचकर हम इस युद्ध में लड़ते हैं तो जरूर हम सैनिक होंगे, और जब सैनिक होते हैं तो उन तीरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ना, तो दिल तोड़ने वाले तीर से तेरा कुछ हानि होगी, तेरे दाहिने और बाईं और 1000 गिरेंगे, परंतु वो तुझे छूने ना पाएगा। हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, पवित्र कलाम में इन घटनाओं का वर्णन पहले से दिया हुआ है। ये हमारे लिए जागने का समय है, ये हमारे लिए सतर्क होने का समय है, ये हमारे लिए अपने जीवन को तैयार करने का समय है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं आयत को जब हम पढ़ते तब पाते, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मसीह यीशु में भी जो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये शहर भोपाल सिर्फ त्राही त्राही कर रहा है, और हम देशवासियों की, शहरवासियों की, अपने प्रदेशवासियों की स्थिति से वाकिफ है, जो हर जगह नष्ट होती दिखाई दे रही है। और इस जगह पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सरप्राइज मत होइए, विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए। हर सुबह, हर सप्ताह, हर महीने हमको सरप्राइजिंग न्यूज आएंगे। ये विश्वास का परीक्षण है, इसमें हमें घबराना नहीं है। खुदा का कलाम हमें तैयार कर रहा है। यह हमारे सोने का समय नहीं, यह हमारे आराम करने का समय नहीं, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का समय नहीं, बल्कि अपने पापों को मानकर गिड़गिड़ाने का समय है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे जाने में भी गलतियां हुई और अनजाने में न जाने कितने पाप हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर कहने का समय है। सब मिलाकर अपने देश के, सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करने का समय है। मसीह यीशु मसीह जब हम बीते दिनों 5 मई को नेशनल डे ऑफ प्रेयर हम इसमें शामिल थे, हम खुदा का शुक्र करते हैं हमारे ऑनरेबल बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, जिन्होंने कलाम से हमें तरोताजा किया, जिन्होंने हमें प्रेरित किया। और कुछ दिनों पहले जब हम मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के ऑनलाइन एक प्रार्थना सभा में शामिल थे, तो हम शुक्रगुजार हैं बिशप साहब ने और हमारे सारे डीएस साहबानों ने, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स ने हमारे लिए प्रार्थना करी, हर एक चर्च के हर एक सदस्य के लिए, सारे ले भाइयों ने और साथ ही साथ सारे पासवानों ने मिलकर प्रार्थना करी कि हमारी एक एक कलीसिया, एक एक विश्वासी बचाया जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बिशप साहब ने दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 11 से 17 में पढ़ करके हमको सुनाया और हमें मोटिवेट किया। और जब हम इस बात को पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को महसूस किया, कलाम कहता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दीन होकर प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जरूर सुनेगा, वो हमारी दुआई को सुनेगा। और जब हम परमेश्वर के सीकर हो जाते हैं, परमेश्वर को हासिल करने की चाह रखते हैं, तो हम परमेश्वर के दीदार को करने पाते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने हमें समझाया कि जब हम अपने चालबाजियों को छोड़ देंगे, अपनी धोखाधड़ी वाली बात को छोड़ देंगे, अपने उस गंदे स्वभाव को छोड़ देंगे और परमेश्वर को खोजी होंगे, दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारी हर एक प्रार्थना आमीन में सुनी जाएगी। हालेलुया। और जब हम कलाम में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुदा कहता है आई विल हियर योर प्रेयर, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा। दैट वाज द टू फोल्ड ब्लेसिंग्स। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुमको ब्लेस करूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। नंबर 2, मैं और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, और 3 बातें जो आज के पढ़े गए कलाम, दूसरे कलाम याकूब अध्याय 5 आयत 13 से 16 में हमने पढ़ा, 3 बातें हमने पढ़ी। तो हमने पाया कि पहली सदी की जो कलीसिया थी, you know what is the difference of the first century congregation and today's congregation? There are difference. वो congregation पहली सदी की जो congregation थी, वो आराधना करने वाली congregation थी। They used to worship, गाना गाने वाली प्रार्थना थी, परमेश्वर की आराधना में लिप्त रहने वाली कलीसिया थी। मसीह यीशु में अजीजों, वो कांग्रीगेशन प्रार्थना करने वाली कांग्रीगेशन थी। और जब हम कलाम को याकूब अध्याय 5 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहां लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा।
धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। यशायाह नबी किताब उसका 26वां अध्याय और 20वीं आयत में लिखा, परमेश्वर क्रोधी हुआ है, ये उसका क्रोध है। ऑफ कोर्स गॉड इज एंग्री अपॉन अस। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, हमने खुदा को रिश्त दिलाया है। सैकड़ों बार हमने दुआ में परमेश्वर के वचनों को स्मरण किया होगा। सैकड़ों बार इसी सीने को ठोक करके हमने इस बात को कहा होगा कि मैंने जाने और अनजाने में जो पाप किया प्रभु ने माफ कर। लेकिन कितने बार हम उसको जान करके उन पापों में लिप्त हुए। कभी खुदा के सामने कहते कि मैं पापी हूं, गुनाहगार हूं, फिर पाप में लिप्त हो जाते। क्या खुदा चाहता है कि हम वापस पाप में जाएं? मेरे अजीजों, हेलो चर्च, क्या हमको ऐसे ही करना है? ऐसे ही जारी रखना है? आगे ऐसे ही करना है? क्या हम उस निर्दोष मेमने के बहाए हुए लहू को इग्नोर करते हैं? और क्या देखना और बाकी रह गया? कोरोना वायरस वापस जकड़ रहा, और क्या देखना बाकी रह गया? मसीह यीशु मसीह, अभी भी शायद कुछ नींद प्यारी है, अभी भी शायद परमेश्वर के क्रोध को हमने जाना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, गॉड इज एंग्री अपॉन अस। हमें खुदा की मर्जी के खिलाफ हमने काम किया, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड बट वी डिड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। याकूब के पत्र से हमें मालूम होता है कि हम में ही खोट है, हम में ही कमी है, हम में ही कमजोरी है, हम में ही ढोंग है, इसलिए चंगाई नहीं मिलती। ये वक्त है कि अब मसीह भाई बहन विश्वास और ईमान के परीक्षण का जो समय चल रहा है, खरे उतरने की जरूरत है। हम उस भट्टी में इस समय हैं जहां पर शद्रक, मेशक और अबेदगनो को जो 10 गुना ज्यादा धत्काई हुई भट्टी में हैं, और वो 3 वहां पर हैं। मानो हम उन शेरों की मांद में हैं, जन शेरों के भूखे शेरों की मांद में, जहां पर दानियेल अकेला है। हम उस बाढ़ में हैं जहां पर 40 दिन और 40 रात से लगातार बारिश होती रही, और हम उस नूह के समान उसके जहाज में हैं। मानो हम उस स्थिति में हैं कि हम मौत की वादी में हैं, चारों तरफ मौत ही मौत है, लेकिन हम अकेले। स्मरण करें, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमारे साथ है। चारों ओर कोरोना वायरस फैला हुआ और उस बीच में हम फंसे। स्मरण करें मसीह यीशु में अजीजों, ऐसे समय में क्या करेंगे? अपने विश्वास के परीक्षण को दृढ़ता के साथ इस विश्वास में खरे उतरना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16, 17 और 18 में लिखा, सदा आनंदित रहो। क्या करना है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लूका 18 कलाम कहता है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, विश्वास से प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव होगा। मसीह यीशु मसीहो। और आखिरी और तीसरी बात, वह कांग्रीगेशन, उस समय की पहली जो कांग्रीगेशन थी, वो कन्फेसिंग चर्च था, अपने पापों को मान लेने वाला चर्च था। आजकल कोई अपने पापों को मानने में घबराता है, नहीं कहना चाहता कि मैं पापी हूं। और आजकल जो है, अभी भी कुछ गर्द बाकी है, अभी भी धूल बाकी है चश्मों में, अभी भी कुछ चीजें बाकी है हमारे दिलों में। और कितना वक्त लेंगे हम इस बात को स्मरण करें? और कितना वक्त चाहिए? प्रभु बिल्कुल स्पष्ट हम सबको सब बातें क्लियर करके कह रहा है। प्रभु के चरणों में हमें वापस बने रहना है। वो कांग्रीगेशन अंगीकार करने वाली कांग्रीगेशन थी, वो आपस में एक दूसरे के दुखों को शेयर करने वाली कांग्रीगेशन थी, वो माफ करने वाली कांग्रीगेशन थी। कुछ तो फर्क है। मसीह यीशु मसीहो, इन फर्कों को समझें और प्रभु में दृढ़ता के साथ उसके चरणों में आ जाए, परमेश्वर के सामने दीनता से आ जाए, परमेश्वर के सामने माफी मांगे। परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी से प्यार करता है, इसलिए उसने हम सबको बख्शा है। मसीह यीशु मसीहो, लोग अपने पापों को छुपाते हैं, लेकिन हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह से नहीं छुपा सकते। मेरे प्यारे मित्रों,
आज की सुबह हम प्रभु चरणों में आ जाएं। सब कुछ प्रभु ने अपने कलाम में हमें कह दिया है। उसके कलाम को पढ़ें, अपने दोस्तों से, मित्रों से शेयर करें। प्रभु हम सबको बहुत 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 आशीष देगा। मसीह यीशु में अजीजों, आज एक बहुत ही खूबसूरत ओकेजन है जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। संभवतः हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया मदर्स डे को ऑब्जर्व कर रही है। हम इस प्रार्थना में सारी माताओं को स्मरण करना चाहते हैं। हम एक छोटी धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हम सारी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आप सबों को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम इस दोहरे ओकेजन में डबल फोल्ड, टू फोल्ड ब्लेसिंग्स के समय में परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए। और इस समय में गुजारिश करना चाहूंगा, आप भले अपने घरों पर हैं, परंतु इस समय आराधना में जितनी भी माताएं शामिल हैं उन सब से कहूंगा कि थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़ी होंगी और हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से जो हमने सुना उससे भी ब्लेस होना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ उससे निवेदन करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे मन को, हमारी आत्मा को तू जानता है। प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर इस वायरस को दूर कर दे प्रभु, क्योंकि हमने कलाम से सीख लिया कि धर्मी जन की प्रार्थना से हम चंगे हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस कठिन पीड़ा को जो सब पूरे दुनिया के लोग झेल रहे हैं प्रभु जी, और हमारे अजीज झेल रहे प्रभु जी, करुणा करें प्रभु परमेश्वर, सबों को चंगाई बख्शे, हर प्रार्थना को सुने प्रभु। आज भी चंगाई मिलती प्रभु, हम विश्वास करते और मांगते, जिनके लिए प्रार्थनाएं मांगी गई वो सब के सब चंगे होने पाए। मसीह यीशु के नाम से दुआ करते आज की सुबह सारी मदर्स के लिए, सारी माताओं के लिए प्रार्थना करते। तूने उन्हें मां होने का उस प्रभु जी एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग दी है। पिता परमेश्वर, हर एक माओ को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, मांगते तेरी अद्भुत कृपा उनके जीवन पर बनी रहे, और मातृत्व का सबसे बड़ा नमूना जो प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आकर बिब्लिकल उन सारी माताओं को देखते हैं प्रभु, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते सारी माएं जो इस समय अपने स्थान पर खड़ी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबकी सब ब्लेस होने पाए। और प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से इन सबको ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करे। आज आराधना में शामिल होने वाला हर एक आशीष को पाने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू मुझको पाक कर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास।
मुझको ऐ मसीह। आपने ज़ख्मी पहलू पर तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह। अपने ज़ख्मी पहलू पर रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह। अपने ज़ख्मी पहलू पास। ईश्वर अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल हो और ब्लेसिंग के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी माताओं के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन्हें प्रभु तूने माँ कहा, माँ होने का एक वरदान दिया और प्रभु बच्चे दिए। प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद करते जो बड़े विश्वास हृदय के साथ जिन्होंने आज की सुबह तेरे सामने भेंटों को चढ़ाने का कमिटमेंट किया है प्रभु, जिन्होंने प्रभु जो ऑनलाइन प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में धन्यवाद की भेंटें समर्पित करते हैं, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हर एक के घरों में, हर एक के भंडारों को भरा पूरा रखें और हर एक की सुधि ले। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के लिए बहुतायत के साथ और आशीषों की मांग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज उस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रही। आमीन।